वालेकुम। आज का हमारा जो चैप्टर है जो हमने स्टार्ट करना है इस वीडियो में वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और इसको चैप्टर को जो हमारी लिपनकोर्ट की बुक है उसको 5 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। सबसे पहले हम ओवरव्यू में हम देखते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको 3 चीज़ों पे डिवाइड किया गया है। एक तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेनली हमारे जीआईटी में पाया जाता है और इंटेरिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में डोमिनेंट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे किस में रेस्ट एंड डाइजेस्ट में डोमिनेंट होता है। उसके बाद फिर हाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग इसकी ड्रग्स वगैरह का भी डिस्कस करेंगे, ऑटोनॉमिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। अब 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, एक तो एगोनिस्ट होता है और एक एंटागोनिस्ट। जो एगोनिस्ट होता है वो एंडोजीनियस सब्सटेंस, किसी भी हमारी बॉडी में एंडोजीनियस सब्सटेंस को मिमिक करेगा या उसकी कॉपी करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको इन्हेंस करेगा तो हम इसको एगोनिस्ट बोलेंगे। और अगर हमारी बॉडी में किसी फंक्शन को अगर वो एंटागोनिस्ट अगर हम दे रहे हैं तो किसी फंक्शन को अगर ऑपोजिट कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट ड्रग्स बोलेंगे। तो ऑटोनॉमिक ड्रग्स कौन कौन सी होंगी? ऑटोनॉमिक ड्रग्स जैसे हमने पहले बात की कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, बल्कि 3 तरह का होता है। एक तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे हम लोग 2 ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सबसे पहले है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में जिस रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहेंगे तो इसी तरह इसको क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलेंगे। अब कोई भी अगर हमारे पास कोई डिजीज़ आ गई है, अगर उसमें एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन कम होगी है या सेंसिटिविटी कम होगी हमारी बॉडी में, तो हम उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कौन सी ड्रग्स देंगे, एगोनिस्ट ड्रग्स देंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देंगे। जो किसको मिमिक करेगा, एसिटाइल कोलिन की एक्शन को मिमिक करेगा, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है, एसिटाइल कोलिन यूज़ होता है। एसिटाइल कोलिन हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करता है, कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलेंगे। अब हमारे पास 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, एक तो एगोनिस्ट होता है, दूसरा होता क्या होता है, एंटागोनिस्ट। जो एगोनिस्ट होता है वो हमारी एक्शन को क्या कर देगा, इन्हेंस कर देगा। एसिटाइल कोलिन की अगर एक्शन हमारी बॉडी में कम है, उसकी प्रोडक्शन कम है, तो हम एगोनिस्ट ड्रग्स देंगे ताकि उसके एक्शन को इन्हेंस किया जा सके। और अगर उस हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, हमें कम करने की ज़रूरत है या फिर ब्लॉक करने की ज़रूरत है, तो हम एंटागोनिस्ट ड्रग्स देंगे। सेकेंड है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, नॉन एपिनेफ्रिन। इसमें नॉन एपिनेफ्रिन होता है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। अब नॉन एपिनेफ्रिन भी किसी रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर होता है किसी भी रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा। अब ये कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स भी इनको बोलते हैं। इसमें भी वही है कि अगर हमारे पास इसमें भी एगोनिस्ट होता है और एंटागोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में ये हमारे पास एक्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हमने नॉन एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम एगोनिस्ट ड्रग्स का यूज़ करेंगे, और अगर इसकी एक्टिविटी को हमने कम करना है तो हम एंटागोनिस्ट का यूज़ करेंगे। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और नॉन एपिनेफ्रिन है, इसको हम लोग एक और नाम दिया जाता है सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स का भी नाम दिया जाता है एगोनिस्ट को। और एंटागोनिस्ट को क्या कहेंगे, सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स बोलेंगे। इसी तरह
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट इसके ड्रग्स हैं, इसको क्या कहेंगे? पैरासिम्पैथेटो मिमेटिक इसको बोलेंगे। और एंटागोनिस्ट को क्या बोलेंगे? पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग्स बोलेंगे इसकी एंटागोनिस्ट को। तो ये था इसका ओवरव्यू। तो इसके कौन से 5 चैप्टर्स बनेंगे? एक तो इसका ओवरव्यू का एक चैप्टर है, दूसरा इसका क्या है, एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का, दूसरा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का, फिर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, फिर एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से इसको स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच।